आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मोटो टनल। ये 129 साल पुरानी ओल्ड ब्रिटिश एरा आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको पाकिस्तान ने रिवाइव किया। तो आज हम पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। तो आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। और अभी तो दिवाली सेल आने वाली है, बिल्कुल तैयार रहिए। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूँ। अभी 3-4 दिन से मैं नहीं आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर था। आज से आंसर करूंगा। ये है मोटो टनल। ये आपको दिख रहा होगा ये क्या टनल है, लेकिन यार ये बहुत पुरानी 129 साल पुरानी है। तो अभी इसको रिवाइव किया गया है। पूरी टनल जो है ना, गुफा जो है ना, पूरे कूड़े कबाड़ में थी। मतलब बहुत ही गंदी हालत थी इसकी। उसके बाद जब कूड़ा हटाया तब देखा कि अरे बाप रे, ये तो पूरी की पूरी गुफा है जो ब्रिटिशर ने बनाई थी। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो है अयूबिया नेशनल पार्क, जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है, वहां पे है ये। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 129 साल पहले ब्रिटिश ने इसको डिजाइन किया था। जैसा कि मैंने बताया कि बरसों तक ये टनल का कुछ अता ही पता नहीं था। जो कूड़ा कबाड़ और जो फिल्थ होती है उसमें ये बिल्कुल दबी हुई थी। लेकिन अब इसको रिस्टोर किया गया, ये पाकिस्तान सरकार ने बोला है। देखिए, पाकिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात आई है तो मैं आपको बता ही देता हूं, कई बार मैं बता चुका हूं। पाकिस्तान की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, 4 प्रोविंसेस हैं। सबसे पहले तो आता है बलोचिस्तान, जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। फिर आता है पंजाब। पंजाब की कैपिटल लाहौर है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन है। फिर आता है आपका सिंध, रावलपिंडी कैपिटल। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट ध्यान दीजिएगा, ये हिमालयन रेंज भी पूरी चल रही है। हिमालयन रेंज भी 4 पार्ट में डिवाइड है ना, तो पूरा पाकिस्तान होते हुए जाती है वो। तो ये जो एरिया है ना, खैबर पख्तूनख्वा में आपको गजब के हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अयूबिया नेशनल पार्क, अयूबिया जो विलेज है वो खुद भी पहाड़ों के बीचों बीच है। तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की जो कैपिटल है वो है पेशावर। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसको बोला जाता था। इतिहास मतलब पहले क्या होता था, भारत में सारे, पहले तो सब भारत के पास ही था ना, सारे अटैक यहीं से तो होते थे। बलबन ने इसी को तो फोर्टिफाई करवाया था। जो भी इन्वेड करता था वो यहीं से आता था कि रुको अभी भारत आएंगे और यहीं से आएंगे। तो ये रीजन बड़ा ही वल्नरेबल था। और जब भी ये रीजन वीक पड़ा है, भारत में हमेशा इन्वेजन हुआ है। तो बलबन ने इसका फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, बलबन की बात आई है तो मेडिवियल हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है। 30 लेक्चर्स हैं, आप देख लीजिएगा। 1206 से लेकर 1526 तक, नहीं 1526 तक नहीं, 1556 तक। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर अकबर, जहांगीर, इनकी बायोग्राफी आप नहीं लेके आए। औरंगजेब बहुत जल्द मैं ले आऊंगा, मुझे पता है। वो 4 लेक्चर अभी मेरे पेंडिंग है, मैं आपसे वादा करता हूं वो बहुत जल्द ले आऊंगा मैं। तो वो आप जरूर देखिएगा। एनीवे, हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है इनके पास, हमारा जो कश्मीर है, जो उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है। अब ये टनल की बात करें तो 250 फीट लंबी, 6 फीट ऊंची, 4 फीट चौड़ी है। ये जंगलों के बीचों बीच से ये टनल गई है। अयूबिया नेशनल पार्क ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, ये सब मैंने अभी आपको बता दिया। अयूबिया नेशनल पार्क आप थोड़ा सा जान लीजिए। अयूबिया नेशनल पार्क एबटाबाद में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आता है, वही एबटाबाद जहां पे लादेन को मारा गया था, वहां पे एबटाबाद आता है। और वहां पे अयूबिया नेशनल पार्क, जिसको अयूबिया भी बोला जाता है, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा पाकिस्तान ने 1984 में दिया था। और जो मोहम्मद अयूब खान की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, पाकिस्तान का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है। 10-12 लेक्चर से आप देख लीजिएगा। 1958 से लेकर 69 वही मोहम्मद अयूब खान है जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चलाई थी। पूरा इमरजेंसी, मतलब जो मिलिट्री का रूल है, अभी तक पाकिस्तान में 3 बार लगा है ना, तो मोहम्मद अयूब पहले थे। तो उन्हीं के नाम पे ही इस पार्क को रखा गया है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट है यहाँ पे, ब्रॉड लीव मिक्स्ड फॉरेस्ट है, कमाल का। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो भैया देखो, ये हिमालयन रेंज है तो कमाल का इकोसिस्टम है, बहुत ही बढ़िया। 8000 फीट पे है ये। तो ये तो अयूबिया नेशनल पार्क की बात हुई और वहां पे ही ये टनल है, ठीक है। अब अयूबिया के बगल में है मुरी। मुरी जो है, मैंने बताया ना, यहां पे आपको हिल स्टेशन मिलेंगे। और भैया हिल स्टेशन जहां पे मिलेंगे
वो तो टूरिस्ट स्पॉट है, हर कोई चाहता है या तो वो बीच पे समुद्र के पास जाए, या फिर वो हिल स्टेशन जाए, या फिर जंगल जाए। तो हिल स्टेशन यहां पे आपको मिलेंगे, खूब सारे हिल स्टेशन मिलेंगे। तो बेसिकली यहां पे ही ब्रिटिश ने मोटो टनल को बनवाया। और मैंने बताया ना कि ये बीचों बीच है, जंगलों के बीचों बीच काटती हुई जाती है। मैं बिल्कुल ऊपर लिखा है 1891, आपको पता ही है ना, टनल के ऊपर लिखा रहता है, कार्विंग्स होती है। तो 1891 यही इंडिकेट करता है कि 129 साल पहले ब्रिटिशर ने बनाई थी टनल। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है वैसे। अब उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इसको डिस्कवर कैसे किया? मलिक अमीन असलम, जो कि फेडरल मिनिस्टर है क्लाइमेट चेंज और एडवाइजर है पाकिस्तान पीएम के। अभी पाकिस्तान में बड़ी अनस्टेबिलिटी, वहां का डेमोक्रेटिक मूवमेंट, फिर संसद में आपने देखा कैसे बयान दिया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ये बताया, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने ये बताया कि लगभग 1 साल पहले, 10 से 11 महीने पहले हमारी टीम जो है वो प्लांटेशन वर्क कर रही थी। अब देखिए ऐसा ही होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1922 में जब डिस्कवर की थी, मतलब 1920s में, वहां पे भी यही हुआ था। जब खोदना शुरू किया, शहर पे शहर मिल रहे हैं। और यहां पे कई बार ऐसा ही होता है, जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो यहां पे 10-11 महीने पहले क्या हुआ कि जब हम प्लांटेशन वर्क कर रहे थे तो हमने पूरी गुफा को ही डिस्कवर कर लिया। और ये काफी समय तक ये कूड़े के ढेर के अंदर, आपको पता ही है ये वाला पूरा जंगली एरिया है। अब यहां पे गार्बेज है या फिल्थ है, आसानी से जमा हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो दबी हुई थी। और फिर क्या हुआ, हम सब प्लांटेशन वर्क कर रहे थे, हमने देखा 1891 लिखा हुआ है। फिर हमने थोड़ा सा साफ किया, तब पता चला अरे बाप रे बाप, ये तो पूरी की पूरी गुफा है। तो यहां से हमने मोटो टनल को फाउंड किया, जो कि ब्रिटिश ने बनाई थी। और उसके बाद इसको अब हमने रिस्टोर कर लिया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए ये निग्लेक्ट तो था ही, हमने धीमे धीमे, जब 1891 में इसको बनाया गया था, मे भी इसको इसीलिए बनाया होगा क्योंकि देखिए आप ये टनल को देखिए, ये टनल ऐसा नहीं लग रहा कि इससे पानी सप्लाई किया जाता होगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि इसको इसीलिए बनवाया होगा कि पानी सप्लाई के लिए, ठीक है, क्योंकि बगल में ही अयूबी नेशनल पार्क के बगल में ही मुरी है, मुरी जो कि गलायत रीजन में आता है, जो कि एक हिल स्टेशन है। तो हो सकता है वहां पे पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया हो। एंड इट इज द पॉसिबिलिटी दैट दिस टनल इज द पार्ट ऑफ द लॉन्गर नेचर पाइपलाइन वॉक। अच्छा ये क्या होती है? देखो नेचर पाइपलाइन वॉक आपने देखा होगा कि जब आप जंगलों में जाते हो ऐसे रास्ते बने होते हैं, है ना, ताकि आप खो ना जाओ, ठीक है। तो वही होती है। तो पहले जो वॉक थी वो 4 किलोमीटर की थी, 4 किलोमीटर लंबा, लेकिन अब इसको जैसे ही इस टनल को ओपन किया गया है 16 किलोमीटर तक इसको बढ़ा दिया गया है। वैसे तो मेन ट्रैक 4 ही किलोमीटर का है, डोंगा गली से अयूबिया तक ये जोड़ता है। हालांकि इस टनल को अयूबिया से खायरा गली तक, वैसे ये मुझे जगह नहीं पता है, मैं गया नहीं हूं कभी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होगा। ये 4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होगा, इसको एक्सटेंड किया गया अभी 16 किलोमीटर तक। ये 4 किलोमीटर काफी बड़ा हो गया, काफी लंबी जर्नी होगी, लेकिन जब आप पैदल चलेंगे ना मजा आ जाएगी। एक तो वैसे ही पूरा इर्द गिर्द जंगल है, बड़े बड़े कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत होगा। ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चरल मार्वल है ये। और उसके बाद बहुत टाइम से ये टनल जो है वो क्लोज्ड थी, लेकिन अब इसको हमने रिवाइव कर लिया है, ये पाकिस्तान का कहना है। अब पाकिस्तान ने कितने पैसे इसके ऊपर खर्च किए? 20 लाख रुपए इस पे खर्च किए हैं ताकि इसको दोबारा रिवाइव किया जा सके। भाई ये हेरिटेज है ना, देखो ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, 2 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, दीज ऑल आर हेरिटेज बिल्डिंग्स। मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे पूरा लेक्चर लिया, उसमें बताया है हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब हेरिटेज हैं। तो इन हेरिटेज बिल्डिंग्स को, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इतना पुराना आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स तो नहीं, इतना पुराना आर्किटेक्चर है, तो इनको रिवाइव करना तो हमारी जिम्मेदारी है, ये तो हमारा क्या कहते हैं दायित्व है। तो इसीलिए, और ये देशों की बात नहीं, कोई भी देश हो, तो पाकिस्तान सरकार ने 20 लाख रुपए खर्च किए और इस हेरिटेज आर्किटेक्चरल पीस को रिवाइव किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, होता क्या है कि समय के साथ साथ स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, तो उसको रिस्टोर किया जाता है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है। कोई बिल्डिंग बनवा दी, कुछ तोड़ दिया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ यहां पे बिल्कुल छेड़खानी नहीं की है, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं आसानी से बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर सके। जो ओरिजिनल स्टोन वर्क, भाई स्टोन वर्क, ये जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज आर्किटेक्चरल पीस होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन वर्क तो होता है ना। आप भारत में देखिए, आप भारत में एलोरा टेम्पल जाइए,
क्या गजब तरीके से वहां पे पत्थरों का यूज करके पहाड़ों को काट के मूर्तियां बनाई है, अनबिलीवेबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन वर्क होता है, तो टनल का जो ओरिजिनल स्टोन वर्क है उसको टैंपर नहीं किया गया है, ये पाकिस्तान का कहना है। उन्होंने और कोई नया कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो यूज नहीं किया गया है, सिर्फ यहां पे जो कचरा था वही हटाया गया है और 20 लाख रुपए खर्च करके टूरिस्ट फैसिलिटीज बनाई गई। जैसा कि मैंने बताया कि 4 किलोमीटर था तो 16 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर दिया है। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि कुछ और आर्टिफैक्ट्स को ये इंस्टॉल करने वाले हैं और बाकी फैसिलिटीज जैसे कॉफी शॉप हो गए, इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या कमाल की बात है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि वैसे तो नेचर को नेचर की तरह, जंगल को जंगल की तरह रहने देना चाहिए, बट हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशनल फॉरेस्ट, इंडिया में भी आप जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट के अंदर ही रहने का भी इंतजाम मिल जाएगा, खाने का भी इंतजाम मिल जाएगा, घूमेंगे तो आप है ही, लेकिन बढ़िया सफारी आप कर सकते हैं, ट्रैक बना दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये नेचर को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है, ये लेक्चर था मोटो टनल पे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, मैंने इसको कवर किया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।